देश पाकिस्तान पड़ोसी ओडक्सा है और हवाबाजी इतनी ले रहा है, घर में उसके चून नहीं है। तो सभी माननीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर में घूमने गए जो भाई हिंदू भाई लोग और उनका मज़हब पूछकर जो आतंकियों ने जो उनको गोलियां मारी हैं, जो उनको शहीद किया है, वो बहुत ही निंदनीय है और उसकी मैं सख्त से सख्त मजम्मत करता हूँ और उनको सच्ची श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। और मैं माननीय मोदी जी जो हमारे देश के वज़ीर आज़म हैं और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करूँगा कि इन आतंकियों के ख़िलाफ़ फिर स्ट्राइक की ज़रूरत है और इन आतंकियों को कश्मीर की घाटी से चुन चुन कर और कश्मीर के शहर शहर मोहल्ला मोहल्ला चौराहे पर इनके भेजों में गोली मारी जाए। और हमारा मुल्क हिंदुस्तान बड़ा अमन परस्त मुल्क है, कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के गुर्गे हैं, वो चाहे लश्कर तैयबा हो, लश्कर जैश मोहम्मद हो, ये सब आतंकी संगठन पाकिस्तान की पनाह में पलते हैं और कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान हमारे मुल्क हिंदुस्तान का अमन शांति ख़राब करने की कोशिश कर रहा है और हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। अगर पाकिस्तान से लड़ने की बात आई तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि जिस तरीके से सन 47 में मुसलमानों ने हिंदू और सिखों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिंदुस्तान की आज़ादी को सींचा था अपने लहू से, तो आज फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान अपने जिस्म का खून का एक एक कतरा अपने हिंदुस्तान यानी कि अपने मुल्क के लिए कुर्बान कर देगा, क्योंकि ये हमारे नबी का फरमान है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के वफ़ादार बनकर रहो, जो हुकूमत हो उस हुकूमत के प्रति वफ़ादारी दिखाओ। कहीं ना कहीं रोज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये कोई पार्टी का मसला नहीं है, ये देश का मुद्दा है। ये इस वक्त मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं मुल्क की अमन और शांति की बात कर रहा हूँ और उस घटना की बात कर रहा हूँ जो हमारे दिलों पर इस वक्त बहुत बड़ी गुजरी है, हमारे दिलों पर वार किया गया है। यानी कि कश्मीर जैसी जन्नत जो उस रब ने इस दुनिया में उतारी है वो मुल्क हिंदुस्तान की सरज़मीन पर है। लोग वहाँ पर इंजॉय करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर उन आतंकियों के जुल्म का हम लोग शिकार होते हैं। याद रखना कि अगर किसी एक बेकसूर का कत्ल हुआ तो वो कत्ल एक बेकसूर का नहीं है बल्कि पूरी इंसानियत का कत्ल है। लेकिन यहाँ पर तो 26 के 26 हिंदू भाइयों को उनका मज़हब पूछकर शहीद किया गया है और उनसे ये भी कहा गया है अगर तुम मुसलमान हो तो कलमा पढ़ा कर दिखाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ ये सब पाकिस्तान के जो चमचे हैं, जो आतंकी संगठन उनने पाल रखे हैं, ये उनकी हरकतें हैं और वो यहाँ के अमन और शांति को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन हम आपसे ये वादा करते हैं इस अमन और शांति को हम बरकरार रखेंगे और कहीं से कहीं तक भी ये अमन और शांति खोने नहीं देंगे। ठीक है। इमरान भाई कल क्या कुछ करने जा रहे हैं? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और चैनल के माध्यम आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सम्मानित जनता को भी नमस्कार मेरा, और मैं धन्यवाद करूंगा आप लोग आए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से शहीदों को तो श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार को संवेदना प्रेषित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। सबसे पहली बात तो ये जो दर्दनाक घटना करी है ये बहुत ही निंदनीय है। जात धर्म देखकर जो गोलियां चलाई हैं या देश की एकता को तोड़ने का काम जो विदेशी ताकतों ने किया है उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम मोदी सरकार करेगी, क्योंकि 48 घंटे का टाइम दिया है, अल्टीमेटम दिया है। और मैं ये कहता हूँ कि जिन लोगों ने जन्नत को जहन्नुम बनाया उन लोगों को मिट्टी नसीब नहीं होनी चाहिए। जन्नत है कश्मीर और उसको जहन्नुम बनाने का काम कुछ लोग आए और गोलियां चला के चले गए। अब कौन जाएगा कश्मीर? आप ये देख रहे थे कि सर्दियों में मेरे जितने भी दोस्त हैं सभी विदेश नहीं गए घूमने। कहाँ गए? कश्मीर, क्योंकि कश्मीर हमारी जन्नत है और हमारा देश का पर्यटक देश में ही रहा। ऐसे पर्यटकों पर भी फ़र्क पड़ेगा, देश की इकोनॉमी पे भी फ़र्क पड़ेगा और देश की एकता अखंडता को तोड़ने का काम किया है। इसको दोबारा देखो, लोकल कश्मीरी इस बात से खुश थे कि भाई वहाँ पर पर्यटक बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जानबूझकर जब से 370 टूटी है
मोदी जी ने जितने भी कानून पास करे हैं अब तक कुछ नहीं हुआ। उसकी मोदी जी की सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई। मोदी सरकार का जो भी ये विकसित भारत का सपना था उसको तोड़ने की मरोड़ने की कोशिश करी जा रही है। एक नंगड़ देश पाकिस्तान पड़ोसी ओडक्सा है और हवाबाजी इतनी ले रहा है, घर में उसके चून नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से अपने शीर्ष नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के पूरे जितने भी हमारे माननीय मोदी जी हैं, माननीय अमित शाह जी हैं, माननीय राजनाथ जी हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा चैनल के माध्यम से कि इस कार्रवाई का इस उनकी जो उन्होंने कृत्य किया है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।